हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर हमने फ्लावर बनाया है और ये हमने बनाया है राउंड में। और राउंड में बनाने के बाद हमने इसे स्क्वायर पीस में बनाया है। यहाँ पर मैंने 5 राउंड वाला बनाया है और यहाँ पर 4 राउंड वाला, और हमने इसे मल्टी कलर में बनाया है। तो देखिए आप, ये कितना सुंदर है। और ये देखने में जितना सुंदर है ना, बनाने में उतना ही ईजी है। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 कलर के ऊन। आप 3 कलर में भी बना सकते हैं और 2 कलर में भी, लेकिन मैं यहाँ 4 कलर में बना रही हूँ। और साथ ही मैंने लिया है 10 नंबर का क्रोशिया, 3 प्लाई ऊन है ये, और सीज़र। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लाइट कलर का ऊन है ना, ये यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर लाइट कलर ले रही हूँ, आप चाहें तो डार्क कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बनानी है नॉट। नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 6 चेन। मुझे 5 चेन चाहिए, पर मैं 6 चेन बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं एक एक्स्ट्रा लेती हूँ चेन। तो ये जो फर्स्ट वाली है, इसे मैंने इस तरह से पुल कर दिया है, जिससे कि वो टाइट हो गई है। और अब हम लेंगे एक स्लिप स्टिच। तो यहाँ जो फर्स्ट वाला चेन है ना, उसमें हमने क्रोशिया इंसर्ट किया और यहाँ हमने किया स्लिप स्टिच। अब हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन ले ली है और इसे मिला के हमें बनाने हैं टोटल 15 डबल क्रोशिया। ये जो एक है ना, इसे भी हम एक काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 16। तो यहाँ हम बनाएंगे 15 डबल क्रोशिया। और ये देख रहे हैं छोटा सा ऊन है ना, इसको मैंने साथ में ले लिया है। तो यहाँ हम रिंग में क्रोशिया इंसर्ट करते जाएंगे और बना लेंगे 15 डबल क्रोशिया। देखेंगे कि मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिया है। और जो मेरे पास पहले से 3 चेन थी ना, उसे भी मैंने काउंट किया है डबल क्रोशिया में। तो यहाँ जो थर्ड वाली चेन है, उसमें हम इस तरह से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और लेंगे एक स्लिप स्टिच। और अब हमें ऐड करना है दूसरा कलर। तो यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हैं क्रोशिया में लूप है ना, वो है क्रीम कलर का, और मैंने ले लिया है पिंक कलर वाला ऊन। तो अब हमें ना क्या करेंगे कि जो पिंक वाला ऊन लूप है ना, इसको हम क्रीम वाले लूप से इस तरह से निकाल देंगे। और नेक्स्ट वाली चेन में हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो मैंने सिंगल क्रोशिया ले लिया है। और अब हमें बनानी है 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ जहाँ हमने 3 चेन बनाई ना, वहीं पर हमें फिर से क्रोशिया इंसर्ट करना है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ जो हम डिज़ाइन बनाएंगे ना, उसमें इसे भी काउंट करेंगे। हमें बनानी है 3 बार डिज़ाइन, पर यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊंगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3 चेन पहले से हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने ऊन को इस तरह क्रोशिया पे रखा और उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट किया और निकाल लिया। फिर से हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन रखा, उसी चेन में हमने क्रोशिया इंसर्ट किया और इस तरह से निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने 2 बार किया है। आपको मैं एक बार फिर से बताऊँगी कि यहाँ पर हमें करना तो 3 बार है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 चेन बना चुके हैं, इसलिए इस वाली चेन में मैं 2 बार इस तरह से बनाऊंगी। हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन रखा, चेन में क्रोशिया इंसर्ट किया, क्रोशिया के ऊपर एक बार फिर से ऊन को रखा और इस तरह से निकाल लिया। एक बार फिर हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को इस तरह रखा, उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट किया, ऊन को आगे रखा क्रोशिया के हुक पे और इस तरह से हमने निकाल लिया। और इन्हें हम एक साथ ही निकाल देंगे। और अब बनाएंगे एक चेन। तो यहाँ मैंने 2 बार इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। नेक्स्ट चेन में हमें 3 बार बनाना है। तो आप एक बार देखिए इसे फिर से। यहाँ पर मेरे पास एक लूप है ना, हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन को रखा, नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया इंसर्ट किया, इस तरह से निकाला। तो ये हो गया एक बार। तो यहाँ मेरे पास एक लूप था ना, अब हो गए हैं 3। अब देखेंगे फिर से मैं इसी तरह से क्रोशिया इंसर्ट करूँगी। तो अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास हो गए 5 लूप, यानी कि 5 लूप्स है ना। एक बार हम क्रोशिया फिर से इसी तरह से इंसर्ट करेंगे और अब देखेंगे हमारे पास हो गए हैं 7 लूप। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लूप्स को हमें एक ही साथ उन्हें ऐसे निकाल देना है। फिर लेना है हमें एक चेन। एक बार फिर से देखिए आप, नेक्स्ट चेन में हमने क्रोशिया को इंसर्ट किया, इस तरह निकाला, दोबारा इंसर्ट किया, फिर निकाला और तीसरी बार हमने फिर किया। हमें 3 टाइम्स इसी तरह से बनाना है और एक चेन लेते जाना है। तो मैं पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। तो मैं बनाते हुए आ गई हूँ एंड पर। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये हमने जो डबल क्रोशिया लिया था ना, ये 16 लिया था।
तो जब आप सेकंड वाला राउंड कंप्लीट करें ना, तो इसे एक बार ज़रूर से काउंट कर लें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। और इन्हें भी हमें टोटल 16 ही लेना है। तो यहाँ हमने शुरू में जो ली थी ना 3 चेन्स, तो उसमें क्या करेंगे, हम थर्ड वाली चेन में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। मैंने यहाँ स्लिप स्टिच ले ली है और अब मुझे नेक्स्ट कलर ऐड करना है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि ये जो हमने स्लिप स्टिच ली है ना, तो इसकी हमें यहीं पर थोड़ा सा आगे एक और स्लिप स्टिच लेना है, जिससे कि हम वहाँ तक आ पाए जहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। यहाँ से मैं यहाँ एक बार और स्लिप स्टिच ले लूँगी और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच और ले लेंगे। और अब मैं ग्रीन वाला ऊन यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने नॉट लगा ली है ग्रीन वाले ऊन में, और जो हमारे पास पहले पिंक वाला लूप है ना, उसमें से हम ग्रीन वाले लूप को इस तरह निकाल देंगे। और अब हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया वहीं पर जहाँ स्पेस देख रहे हैं ना, वहीं हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब हमें लेनी है 3 चेन, और 3 चेन लेने के बाद हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं। आप खुद देखेंगे, आपको लगेगा कि हमने थोड़ा सा ही चेंज किया है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम क्या करना है, हमने 3 चेन ली, उसके बाद हमने क्रोशिया पे ऊन को इस तरह लपेटा, और जहाँ हमने 3 चेन ली ना, वहीं हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। और ये जो 2 फंदे देख रहे हैं ना, इनको 2 का 1 करेंगे। सेकेंड टाइम हम फिर करेंगे उसी चेन जहाँ पर ये देख रहे हैं ना आप स्पेस, इसी में हमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास 4 लूप्स है ना, तो इनको हमें फिर 2 का 1 करना है। तो अब हो गए हमारे पास 3 लूप। हम एक बार और इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ फिर हम 2 का 1 करेंगे और हमारे पास हो जाएंगे टोटल, आप देखेंगे 4 लूप्स है ना, तो इनको हम 1 कर देंगे। और अब हम लेंगे 2 चेन। आप देखेंगे जो नेक्स्ट वाला स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी हमें इसी तरह से बनाना है। हमने क्रोशिया के ऊपर ले लिया है ऊन, और यहाँ पर हमने क्रोशिया इंसर्ट किया। और आप देखिए एक लूप है ना, हमने क्रोशिया इंसर्ट किया, तो ये हो गए 3, इन्हें हमें 2 करना है। फिर से हम क्रोशिया के ऊपर ऊन लपेट कर एक बार इस तरह से निकालेंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास हो गए 3 लूप, हमें एक बार और इसी तरह से करना है। और टोटल लेना है हमें 4 लूप्स, यहाँ देख रहे हैं 4 लूप्स हो गए। तो अब 4 लूप्स लेने के बाद हम एक बार इस तरह से निकाल देंगे और 2 चेन लेंगे। एक बार आप फिर से देखिए नेक्स्ट वाले में कि हमने क्रोशिया के ऊपर ऊन रखा, और अब देखेंगे यह जो स्पेस है ना, इसी में हमें क्रोशिया इंसर्ट करना है। यहाँ 3 लूप्स हैं, इसके हमें 2 करना है। फिर से हमें नया लूप बनाना है, हमने ये बनाया, फिर 2 का 1 करना है। फिर से हमें एक बार और बनाना है, तो यहाँ पे हमें 2 का 1 करना है। तो यहाँ टोटल हो गए 4 लूप्स, इन्हें हम एक बार इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम लेंगे 2 चेन। इसी तरह हमें नेक्स्ट में करना है कि हमने यहाँ पर ले लिए पूरा राउंड, हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हमें हर बार बनाते हुए इनके 4 लूप्स बनाने हैं, और 4 लूप्स को फिर हम इस तरह से निकाल देंगे और 2 चेन लेते जाएंगे। तो ये राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी। आप देखेंगे हम बनाते हुए वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। तो ये जो थर्ड चेन देख रहे हैं ना, इसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और हम ले लेंगे एक स्लिप स्टिच। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच ले लिया है, और आप देखेंगे अब यहाँ से तो डिज़ाइन बनेगा नहीं, हमें आगे से बनाना है। तो हम एक स्लिप स्टिच और लेंगे। एक स्लिप स्टिच लेने के बाद हम क्रोशिया में दूसरा जो हमने ऊन लिया ना, उसकी नॉट लगाकर हम लूप को इंसर्ट करेंगे, और जो हमारे पास ग्रीन कलर वाला लूप था उसमें से हम इसे निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पर पर्पल कलर वाला ऊन आप देखेंगे कि इसे ऐड कर लिया है। और अब हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन, यानी कि 4 चेन। तो यहाँ मैंने 4 चेन बना ली है, और हम बनाएंगे सबसे पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, हमने 2 चेन ली थी, वहाँ पर ही हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो हमने जो 4 चेन ली ना, उसको भी हम एक ट्रिपल क्रोशिया मान रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अभी बनाऊँगी 2 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने बना लिए हैं 2 ट्रिपल क्रोशिया। और जो नेक्स्ट वाला 2 चेन है ना, जहाँ यहाँ आप डिज़ाइन देख रहे हैं उसके पास ऊपर हमने 2 चेन ली, वहाँ हमें बनाना है 3 डबल क्रोशिया। और
सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया ये किस तरह बनाया जाए ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ हमने बना लिए हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया और अब हमें बनाने हैं 3 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए आप, सबसे पहले हमने बनाई सिंगल क्रोशिया, फिर बनाए 4 चेन, उसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया और अब हम फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। यह हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया है और अब हमें बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर बना ली है 3 ट्रिपल क्रोशिया और अब हमें बनानी है 2 चेन। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर जहाँ हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए ना उसी जगह पर हमें फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि ये हमने अभी बनाया है सर्कल और सर्कल से हम बना रहे हैं स्क्वायर पीस। आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्क्वायर पीस पहले से बना के रखा हुआ है और एक और बना रहे हैं। और आप इन्हें टी कोस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेट के लिए यूज़ कर सकते हैं और जैसे कि जनरली मैं ज़्यादातर इन्हें भगवान के आसन के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फ्लावर्स ये जो हमने इस तरह के स्क्वायर पीस या फ्लावर्स बनाए ना, इनको जॉइन करके भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो आके आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो देखिए बातों बातों में हमने बना लिए पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया और अब हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया भी बना लिया है। फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। हमने 3 डबल क्रोशिया भी बना लिए हैं। तो ये देखिए आप, इस तरह से हमने जो स्क्वायर पीस बनाना है ना उसके लिए हमने शुरू में यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशिया लिया था, फिर हमने लिया हाफ डबल क्रोशिया, हमने लिया डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने लिया डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया और अब हमें लेने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाने के बाद 2-2 चेनें ली हुई है ना, वहीं पर हमें ट्रिपल क्रोशिया, डबल क्रोशिया इनको उठाते जाना है। तो अब ये देखिए हमने यहाँ पर 3 तो ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हमें बनानी है 2 चेन और उसी जगह पर हमें थोड़ा सा इसे स्लिप कर देना है और वहीं पर बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया फिर से, क्योंकि हम यहाँ पर कॉर्नर बना रहे हैं। तो ये देखिए ये बन गए 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, उन्हें भी हमें 3 बनाने हैं। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, ये भी हम 3 बनाएंगे। एक बार फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, ये भी हमने 3 बना लिए हैं। और अब आप देखेंगे जो नेक्स्ट यहाँ पर 2 चेन है उसमें हमें बनाने हैं पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया, अब हम बनाएंगे 2 चेन, दो चेन बनाने के बाद अब हमें बनाने हैं फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया उसी जगह पर। तो ये जो है ना, इस थोड़ा सा इन ट्रिपल क्रोशिया को हम इस तरह स्लिप कर देंगे और फिर उसी जगह पर हम 3 ट्रिपल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये देखिए हमने बना लिए हैं। आप यहाँ देखेंगे हमने 4 कॉर्नर बनाने हैं, यानी कि 4 कॉर्नर्स। तो पहला कॉर्नर तो ये था जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था,
सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ वाला ये है। तो यहाँ पर अब हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब हमें बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया, तीन हाफ डबल क्रोशिया, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बनाएंगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। मतलब ये हमें आ गए हैं कॉर्नर पे, तो ये भी अभी हमें कंप्लीट करना है। तो अब हम लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया, और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया था ना स्टार्टिंग में, इसको थोड़ा सा हम इसे स्लिप कर देंगे, इस तरफ खिसका देंगे जिससे कि थोड़ी सी जगह हो जाए। क्योंकि यहाँ हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया लिए थे ना, और 3 हमें और बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको खिसका कर जगह कर ली है। ऊन को कट नहीं किया है तो वो बीच बीच में आ रहा है। तो ये देखिए हमने बना लिए हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब ये जो हमने 4 चेन ली थी ना, तो ये लास्ट 4 चेन ली थी ना हमें, तो वहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना। उसके पहले हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे, क्योंकि हमने हर कॉर्नर पे ट्रिपल क्रोशिया के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर 2 चेन बनाई थी ना, तो यहाँ पर भी हमें बनानी होगी पहले चेन। तो मैंने चेन बना ली है, और जो हमने 4 चेन ली थी उसकी 4th वाली चेन से हम इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो अब देखेंगे मैंने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया है, और अभी मैंने इसे इतना ही बड़ा बनाया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये इतना बड़ा, और अगर आप इसके ऊपर और भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये पर्पल वाला ऊन है ना, इसे निकाल के हम कट कर देंगे। तो मैंने इसे कर दिया है कट, और अब मुझे लेना है क्रीम कलर वाला ऊन। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जो भी आपको ऐड करना है। और ये जो बाकी के ऊन है ना, इन्हें भी हम इस तरह से कट कर देंगे। और अब मैं ऊन में लगा लूँगी नॉट। यहाँ पर मैं क्रीम वाला ऊन ले रही हूँ। आपको जैसा कि मैंने बताया कि कलर कॉम्बिनेशन आप जो भी चाहें। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लाकर इसे बंद कर दिया था, और आप ये स्पेस देख रहे हैं ना जहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, तो वहाँ सबसे पहले हम इसे ज्वाइन करेंगे। मैं लूप को क्रोशिया में इंसर्ट करूँगी, यानी कि नॉट को, और सबसे पहले बनाएंगे हम इस तरह से। इसे ज्वाइन करने के लिए एक चेन से हम इसे ज्वाइन करेंगे, और एक सिंगल क्रोशिया भी बना लेंगे। और अब हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। और हर बार की तरह मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमें बनाने 3 हैं, बट हम बना कितने रहे हैं, 2, क्योंकि हमने जो 3 चेन ली ना उसे भी हम काउंट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। नेक्स्ट लाइन में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। हाँ, बीच में हमें एक चेन रखनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक चेन ले लूँगी, और अब हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेंगे, फिर लेंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर से 3 डबल क्रोशिया। यहाँ हमें ट्रिपल, डबल या हाफ डबल क्रोशिया नहीं करना है, हमें बस ट्रिपल क्रोशिया ही बनाते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए हैं, सॉरी, हमने यहाँ पर डबल डबल क्रोशिया बना लिया है, और बीच में एक एक चेन लिया है। और अब हम आ गए हैं कॉर्नर पर। तो कॉर्नर से पहले भी थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पर मुझे 3 डबल क्रोशिया लेना है। तो यहाँ देखिए आप, हमने इस तरह से ले लिया है। हमने कॉर्नर से शुरू किया,
अब हम आ गए हैं कॉर्नर पे, जहाँ हमने क्या किया था, 3 लिए थे ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही लेना है। पहले तो हम ले लेंगे एक चेन, क्योंकि हम पूरे में चेन लेते आ रहे हैं यहाँ पर, जो हमने क्रीम कलर का ऊन ज्वाइन किया उसके बाद से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद बनाएंगे एक चेन, सॉरी 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाया था ना, और अब हमें बनाते जाना है डबल क्रोशिया। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बताऊँ, हमने यहाँ स्टार्ट किया कॉर्नर से ही ना। तो हमने यहाँ 3 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया लिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर हम आ गए कॉर्नर पे। तो हमने जब पहले क्या किया था, ट्रिपल क्रोशिया 3 लिए थे और 2 चेन ली थी, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ हमने लिए हैं 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि मैं बनाते हुए वहीं आ गई हूँ जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। तो यहाँ हमने कॉर्नर पे बनाए थे 3 डबल क्रोशिया ना। अब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, एक चेन ले ली है, और अब यहाँ हम इसे थोड़ा सा स्लिप कर देंगे, क्रीम वाला जो ऊन है। और अब हम यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, और अब हम ले लेंगे 2 चेन। 2 चेन हमने यहाँ इसलिए ली क्योंकि हमने जब भी ये कॉर्नर बनाए तो 2 चेन ली ना बीच में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 चेन ली है। और ये जो हमने 3 चेन बनाई थी ना, तो थर्ड वाली चेन में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इसे करेंगे क्लोज। तो यहाँ मैंने स्लिप स्टिच करके इसे क्लोज कर दिया है। यहाँ मैंने इस तरह से बनाया है। और अगर आप इसे थोड़ा थोड़ा क्या, आप जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं और कलर को रिपीट करना चाहते हैं ना, जितने भी कलर हमने यूज़ किए हैं, या आपके पास थोड़े थोड़े कलर बच गए हों, तो आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप मैंने बनाया है इसका 4th राउंड, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 राउंड बनाए हैं, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं 4 राउंड। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप कलर्स और रिपीट कर सकते हैं और इसी तरह से बना सकते हैं। बस आपको यही करना है कि जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको लेना है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर आप जो बीच में एक एक चेन लेते गए, वो हर बार एक एक चेन लेते जाइएगा और बीच में डबल क्रोशिया 3 बनाते जाइएगा। तो आप जिस भी तरह बनाना चाहें, छोटा या बड़ा, तो आप बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। और जैसा कि आज मैंने आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर किया है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।